और शायरी इसमें भी होगी, बहुत अच्छी अच्छी शायरियाँ होंगी। शायरियों में आप लोग को क्वेश्चन अच्छे अच्छे करने वाले दिखने को मिलेंगे। तो हमारी शायरी कुछ इस टाइप की होती है कि आपको अच्छे क्वेश्चन दिखे। देखिए स्टार्ट करते हैं। और हमारा ये 3D का सेकंड क्लास है, ठीक है। 3D डायमेंशन में चल रहा था, 3 डायमेंशन में चल रहे थे हम लोग, और ये हमारा सेकंड क्लास चल रहा है। इसमें देखते हैं कि हम आज क्या कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, आपके सामने फिगर देखकर आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि हम सिलेंडर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। हम सिलेंडर स्टार्ट करने जा रहे हैं और सिलेंडर के पीछे कुछ पहले मैं कॉन्सेप्ट को आपको समझा दूँ, ठीक है। तो इसके कुछ मैं 3D आपकी फिगर आपको दिखाना चाहता हूँ सिलेंडर के। एक मिनट, ठीक है। ये देखिए आपके सामने एक सिलेंडर आपको दिख रहा होगा। मैं इसका 3D फिगर आपको दिखाना चाहता हूँ। आप हर एंगल से इसको देख सकते हैं सिलेंडर को। आप एक तरीके से घर में ड्रम को भी कह सकते हैं कि सिलेंडर है, ठीक है। ये देखिए, जैसे भी घुमा लीजिए इसको, ठीक। और इसका हर एक व्यू, हर एक एंगल से आप व्यू इसको देख सकते हैं, ठीक। ये एक सिलेंडर है, ठीक। सिलेंडर में आप देखिए इसका जो बेस होगा, आपको इसका जो बेस होगा वही सिमिलर बेस से, आप आंसू की एंट्री हो गई। चलिए, जो बेस होगा सिमिलर बेस से ही हाइट तक इंक्रीज किया गया है। मुझे क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिमिलर बेस से यहाँ पर कोई इसका बेस होगा, जैसे आपको ये दिख रहा है, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका कुछ ऐसे बेस होगा, ठीक है। ये कुछ बेस होगा इसका, और उसी बेस से क्या है, सिमिलरली ये आपका इसका बेस बनेगा। ये है, आंसू की ज्वाइनिंग नहीं हो पाती है। यही बेस जो है, अरे कितनी बार आएगा भाई इन्विटेशन, ठीक। तो इसी बेस से रेगुलर क्या है, ये हाइट तक इंक्रीज करता चला जाता है। सेम बेस होता है, सेम बेस से इंक्रीज होता चला जाता है हाइट तक, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म जो है बेस जो होता है उसी से सिमिलरली हाइट बढ़ती चली जाती है। तो ये क्या है, सिलेंडर फॉर्म हो जाता है, ठीक है। और हमारा सिलेंडर का बेस क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूँ कि सिलेंडर क्या है, लिखिएगा इसको। सिलेंडर को लिखिएगा। अरे क्या हो गया, क्यों नहीं चल रहा है। हाँ ठीक। सिलेंडर क्या है हमारा, सिलेंडर एक इज अ प्रिज्म। एक क्या है, प्रिज्म है। प्रिज्म का कहता है कि जो बेस होता है अगर उसी को हाइट तक इंक्रीज कर दीजिएगा, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो शेप जो फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं प्रिज्म। प्रिज्म का डिफिनेशन ये है कि जो बेस का आपका एरिया है अगर किसी हाइट तक इंक्रीज कर दिया जाए तो जो फिगर फॉर्म होता है उसको हम प्रिज्म कहते हैं। तो सिलेंडर भी हमारा एक तरीके का क्या है, प्रिज्म है। सिलेंडर भी एक तरीके का हमारा क्या है, प्रिज्म है। आप कहेंगे क्यूब क्या है, तो हम भी कहेंगे क्यूब को भी कहेंगे कि प्रिज्म है। आप कहेंगे सर क्यूबाइड क्या है, क्यूबाइड को भी मैं कहूँगा कि प्रिज्म है, ठीक है। तो ऐसा शेप जो यूनिफॉर्म हो बेस के एरिया से हाइट तक, उसको हम क्या कहते हैं, प्रिज्म है। जिसका हुज बेस हुज बेस इज अ सर्कल, ठीक है। जिसका बेस क्या है, एक सर्कल है। चलिए, मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं, अगर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होना चाहिए, तो आप कहेंगे एरिया ऑफ बेस, ठीक है, जो कि इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा हाइट से, हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये सेम फार्मूला जो है, आपको ये प्रिज्म का भी फार्मूला यही होता है कि एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो प्रिज्म के फार्मूले पर ही हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए वॉल्यूम इक्वल टू वी रख देता हूँ मैं। एरिया ऑफ बेस आपको क्या दिख रहा होगा, सर्कल है, बेस का एरिया क्या है, सर्कल है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच कर देंगे तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे बात समझ में आए। चलिए आ जाते हैं अपने पीपीटी के ऊपर, आ जाते हैं हम लोग और उसको सॉल्व करते हैं। देखते हैं पीपीटी में क्या है। देखिए क्या है, मैंने वॉल्यूम की बात किया है, वॉल्यूम की बात किया है, वॉल्यूम
इक्वल टू कितना मैंने बताया था, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, अब मैं कहता हूं कि इसके कर्व सरफेस एरिया की बात किया जाए। मैं कहता हूं इसके कर्व सरफेस एरिया की बात किया जाए। कर्व मतलब जो घुमावदार है, कर्व मतलब जो घुमावदार है। ठीक है, तो मैं इसका फॉर्मूला क्या बता रहा हूँ, 2 पाई आर एच। इसको मैं दिखाता हूँ कैसे 2 पाई आर एच होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, मैंने इसको ओपन कर दिया। मैंने क्या किया है, इस सिलेंडर को क्या किया है, मैंने एक पार्ट से कहीं से इसको काट कर मैंने क्या किया, ओपन कर दिया। ओपन करने पर आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो क्या है, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो गया। ठीक है, जो ये हाइट होगी इस सिलेंडर की, इसको मैंने ऊपर से ही, इसको क्या नाम है, शीर्ष से ही इसको ओपन किया था, तो ये हाइट होना चाहिए। ठीक है, और ये जो हमारा सर्कल का ये जो बेस था, हमारा जो सर्कल था, अगर मैंने काट कर इसको ओपन कर दिया, तो ये जो लेंथ है हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, इसका मुझे सरकमफेरेंस चाहिए। मुझे इसका क्या चाहिए, इस वाले सर्कल का सरकमफेरेंस चाहिए। तो सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई आर, और ये कितना है, हाइट तो है ही है। तो आपको क्या दिख रहा है, लेंथ आपको दिख गया 2 पाई आर, और बेस क्या दिख गया, हाइट एच दिख गया। तो इसका आपको क्या निकालना है, अगर मैं इसका कर्व सरफेस निकालूंगा एरिया, तो 2 पाई आर इंटू। कोई डाउट है, देखिए इसी एरिया की बात कर रहा था मैं, तो कर्व सरफेस एरिया की मैंने इसकी एरिया की बात किया। तो इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में चेंज करने के बाद भी इस तरीके से इसका क्या है, एरिया निकाल सकते हैं। अगर मैं टोटल सरफेस एरिया, TSA टोटल सरफेस एरिया निकालने की बात करूं, तो आप क्या कहेंगे, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 बेस एरिया। क्या, कर्व सरफेस एरिया तो है ही है, उसके बाद ये एक एरिया जो है हमारा टॉप का, और सिमिलरली बॉटम का जो एरिया है, इनको भी ऐड कर देंगे। ठीक है, तो उसका मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो आपको कर्व सरफेस एरिया कितना है, 2 पाई आर एच है, प्लस 2 बेस एरिया। क्या है, बेस हमारा क्या है, सर्कल है, तो सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर। आप इसको फर्दर लिखना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं, 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, और अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, एच प्लस आर। ये आपको टोटल सरफेस एरिया भी हो सकता है। कोई डाउट है, कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई डाउट नहीं है तो क्वेश्चन हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है वो क्या है। फिगर आपको समझा दिया, उसका 3D व्यू भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो कि आपको ओपनली पूरा समझ में आ रहा होगा कि ये सिलेंडर कैसा दिखता है, क्या होता है, इसके अंदर कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, इस तरीके से आपको निकाल सकते हैं। प्रियांशु की ज्वाइनिंग नहीं होती है। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने दिया है, द रेडियाई ऑफ टू सिलेंडर आर इन द रेशियो ऑफ 3:4 एंड देयर हाइट आर इन द रेशियो ऑफ 4:5। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। ठीक है, मुझे क्या कह रहा है, दो सिलेंडर दिया है जिनका रेडियस, रेडियाई को मतलब दो रेडियाई को, रेडियस को लिया तो रेडियाई कहता है, जिसका रेडियस का रेशियो 3:4 दे रखा है, और उनके हाइट का रेशियो 4:5 दे रखा है। तो रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, तो मैं कहता हूं कि फर्स्ट वाले सिलेंडर का वॉल्यूम V1 मान लीजिए, सेकंड वाले सिलेंडर का वॉल्यूम V2 मान लेते हैं। और फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, पाई, पहले वाले रेडियस का मुझे क्या दे रखा है, 3 दे रखा है पहले वाले का, तो मैं कहूँगा 3 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और पहले वाले का अगर मैं हाइट की बात करूँ तो आप कहेंगे 4। सिमिलरली पाई, सेकंड वाले का मैं रेडियस कहूँगा तो आप कहेंगे 4 का स्क्वायर इंटू हाइट कितना है, 5 है। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। ठीक, ये कितना हो जाएगा, यहाँ 4 से मैं 4 को एक कैंसिल आउट कर दूंगा यहाँ पर, तो कितना बचना चाहिए, 9, और ये उतना चाहिए 20। तो हमारा रेशियो कितना आ जाएगा, 9:20 हमारा ये रेशियो आ जाएगा V1 V2 का। समझ में आया, कोई डाउट, त्रिशा 9:20, वेरी गुड। अभिषेक एंड कौन कौन ज्वाइन है इसमें भाई, अभिषेक, प्रियांशु, त्रिशा, ओके, आप सबको भी समझ में आया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर देखते हैं क्या है हमारे पास। कह रहा है रेडियस ऑफ आयरन रॉड, आयरन रॉड भी हमारा क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, डिक्रीज्ड बाय 1/6 ऑफ इटसेल्फ इफ द वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट द लेंथ ऑफ सिलेंडर विल बिकम हाउ मच टाइम्स।
ठीक है। अब क्या कह रहा है कि मुझे रेडियस की बात कर रहा है, ये डिक्रीज हो गया 1/6। क्या, रेडियस ऑफ आयरन रॉड डिक्रीज बाय 1/6, मतलब ओरिजिनल कितना था, 6 था, उसमें से रेडियस एक इंक्रीज डिक्रीज हो गया, तो अभी कितना है, नाउ कितना हो गया रेडियस, नाउ कितना हो जाएगा, 5 यूनिट होगा, और ओरिजिनल कितना था, 6 यूनिट होगा। क्या हो गया, बात समझ में आया कि रेडियस अभी कितना है, 5 यूनिट है। ओरिजिनल में रेशियो से पता चलता है कि ओरिजिनल रेडियस जो था आर था हमारा, वो कितना था, ये था हमारा 6 था, और अभी कितना हो गया है, 5 यूनिट हो गया है। ठीक है। इफ द वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, उनके वॉल्यूम अभी भी बराबर है, तो मैं रख देता हूँ फॉर्मूला कि दोनों का V1 इक्वल टू V2 है फॉर्मूला, तो मैं रखता हूँ, ये हो जाएगा पाई, फर्स्ट वाले ओरिजिनल वाले का रेडियस रखता हूँ, तो मैं कहूँगा 6 का स्क्वायर, और हाइट हमको दिया नहीं है, मैं इसको रख देता हूँ h, ये कर देता हूँ मैं h1 रख देता हूँ। ठीक है। V2 का मैं वॉल्यूम लेता हूँ पाई, रेडियस कितना है, 5 हो चुका है, रेडियस कितना हो चुका है, अब 5 हो चुका है, तो ये 5 का स्क्वायर, और हाइट कितना है, मान लेता हूँ मैं h2। लेंथ की बात किया है, लेंथ सिलेंडर का जो हाइट होता है वही लेंथ होता है, तो यहाँ पर लेंथ क्या है, हाइट ही होगा, आप हाइट कह दीजिए या लेंथ कह दीजिए, दोनों सेम होता है। ठीक है। आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको h1 और h2 का रेशियो आपको क्या दिखेगा, 25 और 36। ये पूछ रहा है द सिलेंडर हाउ बिकम हाउ मच टाइम्स, तो आपको क्या है, पहले हाँ लेंथ 25 था, अभी कितना हो गया, 36 हो गया है, तो कितना हो गया है, ये 36 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 25 से 4 टाइम्स में चला जाएगा, आ जाएगा 144, 144 क्या हो जाएगा, मतलब जो है हमारा 100% था, 100% से इंक्रीज होकर कितना हो गया, 144%, मतलब कितना इंक्रीज हो गया, 44% का इंक्रीमेंट आ गया किसमें, लेंथ में। या आप अगर डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो देखिए 25 से 36 हो गया, तो 9 का इंक्रीज हो गया, कितने पर, 25 पर, इंटू 100 कर देंगे, नहीं नहीं नहीं, 11 का है ना, सॉरी 11 का, हाँ ठीक है 11 का, तो 25 से कट कर देंगे, 4 टाइम्स में चला जाएगा, ये हो जाएगा 44% का इंक्रीमेंट आपको दिखेगा, तो यहाँ पर 44% का इंक्रीमेंट दिख गया, तो कितना हो गया, 1.4 टाइम्स हो गया, कितना हो गया, पहले वाले सिलेंडर के लेंथ से कितना हो गया, 1.4 टाइम्स हो गया, या आप करिए 144% या 1.4 टाइम्स। एक मिनट आपकी मैसेज ले लूँ, 44% इंक्रीज हो गया, पर यहाँ पर ध्यान रखिएगा 44% इंक्रीमेंट हुआ है, पर यहाँ पर हाउ मच टाइम्स हुआ है, ये बता रहा है, पूछ रहा है हाउ मच टाइम्स हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, 1.4 टाइम्स हो जाएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्या कह रखा है, ये मैंने क्वेश्चन कैट की बुक से निकाला है, कैट का क्वेश्चन है, कह रहा है सिलेंड्रिकल सिस्टम हुज डायमीटर इज 21 सेंटीमीटर इज पार्टली फिल्ड विथ वाटर। ठीक है। इफ और रेक्टेंगुलर block of iron 14 centimeter in length, 10.5 centimeter in breadth and 11 centimeter in thickness is wholly immersed in water, मतलब डूबा हुआ है पानी में, how much centimeter will the water level rise। देखिए क्वेश्चन अच्छा है, कह रहा है कि मेरे पास कोई सिलेंडर है, मैं एक सिलेंडर बना लेता हूँ, देखिए ये एक सिलेंडर है, अरे ये क्या हो गया, देखिए ये एक सिलेंडर है, मैं कह रहा हूँ ये एक सिलेंडर है, ठीक है, और ये मैं ये खुद से ड्रॉ हो रहा है, ठीक, अब बन गया है तो बन गया, देखिए बनाना क्या चाह रहा हूँ बन क्या रहा है। ठीक है। अभी क्या रहा है कि जिसका डायमीटर, अरे कुछ ज़्यादा सेंसिटिव आज हो गया, डायमीटर आपको कितना दिख रहा है, 21 दिख रहा है। ठीक है। अभी क्या कह रहा है, एक मिनट रुकिएगा, इसकी
पेन टैप की सेंसिटिविटी भी कुछ बढ़ गई है लगता है। क्या है डायमीटर, क्या है आपको 21 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक, उसके बाद कह रहा है रेक्टेंगुलर ब्लॉक मैंने इसमें रख दिया है। तो यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक रख दिया इसके अंदर, आपको ये दिख रहा है रेक्टेंगुलर ब्लॉक यहाँ पर मैंने इसमें रख दिया। ठीक, और जिसका आपको रेक्टेंगुलर ब्लॉक का आपको क्या दे रखा है, लेंथ दे रखा है, ब्रेड्थ दे रखा है और हाइट दे रखा है। आपको दे रखा है यहाँ पर ये लेंथ है, ये आपको क्या दे रखा है, ब्रेड्थ दे रखा है, और ये आपको क्या दे रखा है, हाइट दे रखा है। लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दे रखा है। अभी क्या करते हैं कि मैं इसको क्या करता हूँ, अरे एक मिनट, एक मिनट रुकिएगा। हाँ अब ठीक है, कह रहा हूँ कि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट आपको क्या कुछ ज़्यादा ही काम कर रहा है। बिना टच किए ही पेन चल रहा है ये, तो एक मिनट रुकिए, ये कुछ ज़्यादा ही काम कर रहा है आज, बिना इंफॉर्मेशन ही वर्क कर रहा है। एक मिनट रुकिएगा, क्लास को मुझे थोड़ा सा पॉज करना पड़ेगा, लगता है कि ये खुद से ही चलने लगा है अभी।